सोचिए, अगर पंख होते हुए भी आप उड़ न पाए, अगर ताकत होते हुए भी आप आगे न बढ़ो, तो दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है, आलस। नमस्ते, आप देख रहे हैं मॉरल हिंदी स्टोरी। आज की ये कहानी किसी इंसान की नहीं, ये कहानी है एक गिद्ध की जो आसमान का राजा था, लेकिन हार गया आलस से। ऊंचे पहाड़ों के बीच एक विशाल चट्टान पर एक गिद्ध रहता था। उसके पंख मजबूत थे, नजर तेज थी, और उड़ान इतनी ऊंची कि नीचे की दुनिया छोटी लगती थी। हर सुबह वो उड़ता, घंटों आसमान में रहता, शिकार खोजता, मेहनत करता। वो जानता था, जिंदा रहने के लिए उड़ना जरूरी है। एक दिन उसने सोचा, रोज रोज उड़ना जरूरी है क्या? इतनी मेहनत क्यों करूं? मरा हुआ जानवर तो अपने आप मिल जाएगा। बस यहीं से आलस ने पहला धागा बुना। वो एक दिन नहीं उड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पहाड़ खामोश था, आसमान बुला रहा था, लेकिन गिद्ध चट्टान पर बैठा रहा। कुछ दिनों बाद गिद्ध ने महसूस किया, पंख उतने हल्के नहीं रहे। उड़ने की आदत छूट चुकी थी, शरीर भारी लगने लगा, लेकिन उसने इसे खतरा नहीं समझा। उसने कहा, अभी नहीं, कल उड़ लूंगा। यही शब्द हर इंसान भी कहता है। एक दिन नीचे एक मरा हुआ जानवर पड़ा दिखा। गिद्ध खुश हो गया। देखा, मेहनत की जरूरत ही नहीं। वो उड़ने लगा, लेकिन पंख साथ नहीं दे रहे थे। नीचे जमीन पर कुत्ते, लोमड़ियां आ चुकी थीं। अब गिद्ध के सामने दो दुश्मन थे, भूख और आलस। उसने पूरी ताकत लगाई, पंख फड़फड़ाए, दिल धड़कने लगा, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। वो समझ चुका था, जो काम रोज करना था, उसे टालने की सजा मिल रही है। आसमान सामने था, लेकिन उड़ान नहीं। उस पल गिद्ध को एहसास हुआ, आलस आराम नहीं देता, आलस धीरे धीरे खत्म करता है। जो आज मेहनत से भागता है, कल हालात से हार जाता है। पंख होते हुए भी वो जमीन पर रह गया। अगर आप भी सोचते हो, कल कर लेंगे, अभी टाइम है, तो याद रखना, आलस एक जाल है। ये धीरे धीरे बनता है, और जब पकड़ता है तो उड़ने नहीं देता। आज मेहनत कर लो, ताकि कल हालात के सामने झुकना न पड़े। सीख, आलस आराम का वादा करता है, लेकिन बदले में जिंदगी छीन लेता है।